ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में है, और वो टॉपिक है वर्ष 2026 की 12 सकारात्मक भविष्यवाणियां। वर्ष 2025 अपनी अंत की तरफ है, वहीं 2026 की शुरुआत होने वाली है। हम सभी चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर आरंभ हो तो सकारात्मकता के साथ हो। हम चाहते ऐसा है, लेकिन अवश्य जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसीलिए हर बार की तरह हर वर्ष मैं ये करता ही हूँ कि आने वाले वर्ष की कुछ सकारात्मक चीज़ों से शुरुआत करेंगे। ये जो राशिफल है ये वार्षिक राशिफल नहीं है। वार्षिक राशिफल में कई चीज़ों को मैं सम्मिलित करूँगा, लेकिन इस राशिफल की अगर हम बात करें तो ये केवल 12 चुनिंदा चीज़ों पर ही एक प्रभाव हम उसका देखेंगे। 12 सकारात्मक चीज़ों का प्रभाव हम वर्ष 2026 का देखेंगे। ऑब्वियसली जब मैं वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो उसमें जैसे मैं हर बार सम्मिलित करता हूँ, अच्छा बुरा सब कुछ करूँगा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा ओनली पॉजिटिव्स। और वर्ष 2026 बहुत कुछ लेकर आ रहा है, जहाँ वर्ष की शुरुआत में मंगल का उच्च का प्रभाव दिखेगा। मार्च आते आते शुक्र उच्च के हो जाएंगे। मार्च में बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। जून में बृहस्पति राशि बदलेंगे, उच्च के हो जाएंगे। लेकिन यही बृहस्पति अतिचारी होने के कारण फिर से इस वर्ष एक बार दोबारा राशि बदलकर अक्टूबर के अंत में सिंह में आ जाएंगे। और वर्ष का अंत होते होते राहु केतु भी अपनी राशि बदल जाएंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है और उन सभी चीज़ों की विवेचना करेंगे। लग्न राशि चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से ज़्यादा सूट रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहली भविष्यवाणी से, जो कि 1 जनवरी को ही है। अगर पहली जनवरी को देखें तो सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे। तो वर्ष का शुरुआती भाग ही या पहला दिन ही कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता लेकर आ रहा है, क्योंकि आपका सप्तम भाव बहुत ग्रहों से प्रभावित है। 1 2 3 4 5 6 ग्रहों का प्रभाव है, बल्कि 7। और सप्तम भाव क्या है? वो जीवन का बैलेंस है। तो साल के शुरुआती दिन में ही आपको अपने जीवन का बैलेंस ठीक करने का मौका मिलेगा। ये वो वर्ष है जब शुरू से ही ना आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली जीवन में क्या चाहिए, और उसके दम पर अपने जीवन में आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विशेष है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर बुध हैं जो लग्नेश हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी, तो राजयोग बना रहे हैं। शुक्र का भी यहाँ पे होना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो विवाह का योग बनाएंगे और वो खुद आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं। इतने सारे ग्रह सप्तम भाव में, इंक्लूडिंग सूर्य, यानी कि कुछ लोगों का शुरुआती भाग में ही प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। विवाह के योग जैसे मैंने कहा मंगल शुक्र सप्तम में, खुद अकेले शुक्र ही सप्तम में विवाह का योग बनाते हैं, बहुत सुंदर। लेकिन मंगल का यहाँ पे होना साथ में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश है तो शुक्र सप्तमेश है। नेचुरली भी दोनों का जो योग है ना वो विवाह के लिए बहुत अच्छा होता है। और मंगल लाभेश भी हैं तो बिजनेस में बहुत लाभ। तो साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी है, और कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा पद भी प्राप्त होगा। ये पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है साल के शुरुआती भाग में। तो साल की शुरुआत तो आपके लिए जैसा मैंने कहा बहुत ही
लाभपूर्ण दिख रही है। चलते हैं अगली भविष्यवाणी की तरफ, वो है भाग्य उज्जवल होगा। कब? 23 फरवरी। क्या होगा 23 फरवरी को? ऑलरेडी यहाँ पे 4 ग्रह थे। मंगल जो लाभेश हैं वो 23 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे नवम भाव में। तो लाभेश का नवम में आना और यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का ऑलरेडी बैठना, ये सारी ही चीज़ें अंकित करिए कि भाग्य बहुत साथ देने वाला है। ये वो टाइम है जब गुरु महाराज भी मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे होंगे, उनकी दृष्टि भी भाग्य स्थान में है और 1 2 3 4 5 6 ग्रहों का प्रभाव भाग्य स्थान पर। ये एक भाग्यशाली समय होता है जब नवम भाव में इतने सारे ग्रह होते हैं। शुक्र भी यहाँ पे है जो उच्च अभिलाषी हैं, क्योंकि वो उच्च के हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। यहाँ पे सूर्य भी हैं जो तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य पराक्रम भी साथ देगा और स्वयं लग्नेश भी यहाँ पर विराजमान है। तो ये 23 फरवरी का आसपास का टाइम भाग्यशाली है, जहाँ पे भाग्य साथ देगा। जब भाग्य साथ देता है तो जनरली हम बात करें तो बहुत अटके हुए काम बनते हैं। करियर की बात करें तो ट्रांसफर्स हो सकते हैं, आपके पिताजी को कुछ धन लाभ मिल सकता है और धार्मिक कार्य करने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। और यहाँ से क्योंकि इतने सारे ही ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि पराक्रम का भी साथ आपको प्राप्त होगा। तो जीवन में कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य आप यहाँ पर पूर्ण कर पाएंगे। अपनी भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना है, बिजनेस में ऑलरेडी क्योंकि सप्तम से पराक्रम भाव में, सप्तम से तीसरे में इतने सारे ग्रह, बिजनेस करने के लिए दम चाहिए होता है ना, बिजनेस करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। सोचते तो कितने लोग हैं कि बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगी, कितने कर पाते हैं और कितने सक्सेसफुल कर पाते हैं। जॉब तो भाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको अच्छी मिल गई तो एट द एंड ऑफ द मंथ पैसा आना है, लेकिन बिजनेस में एक अनिश्चितता होती है। तो वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर थोड़ा सा हिम्मत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए अच्छा है। और ये वो टाइम है, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष आदि है तो अवश्य अपने पितरों के लिए पूजा इस टाइम पे करा सकते हैं। इसके आसपास कई दोष कुंडली के इस प्रकार से खत्म होते हैं। तो ये भाग्यशाली योग है, इसका बहुत लाभ उठाइएगा, बहुत फायदा उठाइएगा। चलते हैं अगली भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है तीसरी भविष्यवाणी, उच्च के शुक्र पद प्राप्ति का आशीर्वाद। शुक्र 2 मार्च को उच्च के हो जाएंगे और आपके 10वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे। पहली बात तो है शुक्र अपने आप में लक्ष्मी के कारक हैं, सौभाग्य के कारक है। भाग्य के कारक उनको नहीं बोला गया, उनको सौभाग्य देने वाला बोला गया है। तो उनका 10वें भाव में आना बहुत श्रेष्ठ होता है। शनि शुक्र की जोड़ी धन कारक होती है। कारण क्या है? पुनः मैं हमेशा कहता हूँ जो ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं हमेशा काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रखें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो शनि लाभेश हैं और शुक्र धनेश हैं, इसलिए इन दोनों की युति को लक्ष्मी कारक कहा गया है। तो और दूसरी बात है, शुक्र आपके एक त्रिकोण के स्वामी है, शनि आपके दूसरे त्रिकोण के स्वामी है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पे प्रमोशन का योग यहाँ पे बन रहा है। आपको कुछ प्रमोशन, पद प्राप्ति, कार्यक्षेत्र में उछाल सब देखने को प्राप्त हो सकता है। तो ये करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। चलते हैं चौथी भविष्यवाणी की तरफ, गुरु की सीधी चाल करेगी बड़ा कमाल। 5 दिसंबर 2025 से गुरु लग्न में आपके होंगे, लेकिन वक्र अवस्था में। गुरु वैसे ही आपके बाधकेश हैं और जब वक्री हो गए तो वैसे ही हो गए जैसे करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो आप अनुभव करेंगे कि हाँ, हर कार्य में विघ्न आपको 11 मार्च तक बहुत देखने को मिलेंगे। आपके कार्य अटकेंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा वो ऑलरेडी बाधकेश भी हैं आपके, लेकिन जैसे ही मार्गी अवस्था में आएंगे आप देखेंगे अचानक से एक रफ्तार जीवन में आ जाएगी। कई आपके अटके हुए जो कार्य हैं जीवन के वो पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति ऑलरेडी कर्मेश है, सप्तमेश है, तो इसका करियर और बिजनेस पर बहुत डायरेक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ से कई चीज़ों में जैसा मैंने कहा लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा, अवसर भी मिलने शुरू हो जाएंगे और जीवन की जो गति है वो बढ़ेगी और बड़े बड़े लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। लग्न में बृहस्पति दिग्बली होते हैं, जैसे मंगल 10वें घर में वैसे ही बृहस्पति लग्न में दिग्बली होते हैं। तो जब तक वक्री थे वो अपना दिग्बल का स्वरूप भी बहुत नहीं दिखा पाते। खैर दिग्बली तो होते हैं लेकिन वक्री होने के कारण चीज़ों को अटकाते हैं। लेकिन आप देखेंगे 11 मार्च के बाद स्पेशली करियर और बिजनेस में बहुत उछाल देखने को मिलेगी। चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है शनि मंगल साथ साथ बनेगी बिगड़ी बात। शनि मंगल देखिए, क्योंकि हम पॉजिटिव्स की बात करें तो इनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता ही है, लेकिन
यहाँ पर अगर हम देखें तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। ना केवल करियर, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि 10वां भाव केवल करियर का नहीं होता, ये एक पूर्ण योग कारक भाव है। ये भाव हमारे सारे कर्मों पर अधिकार दिखाता है या उसका अधिकार दिखाता है। तो यहाँ पे शनि मंगल का होना, जिसमें से मंगल लाभेश तो शनि वहीं पर भाग्येश है 10वें घर में, और सूर्य का होना प्रमोशन, जिनका बहुत टाइम से रुका हुआ था प्रमोशन, क्योंकि शनि अष्टमेश भी है, उनकी सडन प्रमोशंस हो सकती है। एट द सेम टाइम आप, क्योंकि सूर्य यहाँ पे हैं 3रे घर के स्वामी, तो आपको कार्य क्षेत्र में मे भी प्रमोशन ना हो तो कोई नया रोल दिया जा सकता है जो आपके करियर के लिए बहुत फॉरवर्ड उसको लेके जाने वाला होगा। और अगर आप बहुत टाइम से जॉब भी चेंज करने का विचार कर रहे थे, क्योंकि शनि अष्टमेश और उनको मंगल का साथ मिल गया, जो दोनों ही बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं। मंगल जहाँ ऊर्जा है, शनि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, और सूर्य का यहाँ पे होना यानी कि अगर जॉब चेंज होती है तो बहुत अच्छे पद के साथ होगी। और 10वें घर में इन सब ग्रहों का रहना यानी कि आपका अधिकार भी आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ने वाला है। तो ये युति भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और ये सारे मिलकर 4थे घर को देखेंगे तो प्रॉपर्टी और वाहन संबंधित भी आपको अप्रैल के शुरुआती भाग में कुछ बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये वो टाइम है जब जीवन में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति का खुद जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो बहुत शुभ समय आपके लिए दिख रहा है। चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है मंगल करेंगे इच्छा पूरी। कैसे? मंगल का राशि परिवर्तन होगा 11 मई को और वो मेष में आ जाएंगे, स्वराशि में। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए सूर्य भी होंगे, बुध भी लग्नेश है, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो होंगे। प्रमुखतः तो मंगल की ही बात करेंगे क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, एक उपचय घर के स्वामी हैं। ये दोनों ही पहला बताते हैं कि गति प्राप्त होगी, दूसरा मंगल का लाभ स्थान में आना अपने ही भाव में लाभ प्राप्ति के साथ साथ इच्छा पूर्ति दिखाता है। और यहाँ पे उच्च के सूर्य का होना और लग्नेश का होना इसको और भी बढ़ा देता है। और केतु का प्रभाव यानी कि कोई बहुत पुरानी इच्छा, केतु पुरातन है, पुराना है, जड़ है, तो कोई बहुत पुरानी इच्छा आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ, बहुत लाभकारी दिख रहा है। ये वो समय है जब बहुत, बल्कि एक तो आपके अंदर के डिज़ायर्स भी जागरूक होंगे, यहाँ पे बड़े होंगे, और सबसे बड़ी बात है कई इच्छाएं खुद पूरी भी हो जाएंगी। ये वो टाइम है जब अपने आप चीज़ें, कहते हैं थिंग्स फॉल इनटू प्लेस, या थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इनटू प्लेस। तो ये वो समय है जब आपका सारा काम एकदम स्मूथली बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से सारे ही ग्रह जो हैं वो पंचम को देखते हैं, यानी कि आइडियाज़ भी पैसा कमाने के आएंगे। ये लक्ष्मी प्राप्ति का समय है। कुछ लोग बोलते हैं कि धन के बारे में बात करते हैं, अरे भैया जब धन के बारे में दिखाएंगे तो धन के बारे में तो बात करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप इस डिल्यूजन में है कि धन के बिना कुछ हो जाता है, तो बिल्कुल भाई साहब आप बहुत ही अलग दुनिया में रह रहे हैं। आज के डेट में अगर आप बड़े मंदिर जाओ ना, तो दर्शन भी नहीं हो सकते बिना भगवान के। हाँ, आपके पास बहुत टाइम है, अलग बात है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास टाइम है और वो दर्शन करना चाहता है, बिना धन दिए दर्शन में नहीं होते। और ये सत्यता है क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में धन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये टाइम है धन कमाने का, अपने धन को बढ़ाने का। और जो व्यक्ति धन नहीं कमाता उसको पता है कि जीवन कितना संघर्षपूर्ण हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं 7वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु देंगे धन का लाभ। 2 जून 2026 को गुरु राशि बदलकर उच्च की अवस्था में आ जाएंगे। अपने आप में धन के कारक हैं। गुरु को ज्योतिष में, या जब हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उनको कुबेर समान माना गया है। जैसे हम शुक्र को लक्ष्मी कहते हैं, वैसे गुरु को कुबेर समान उपाधि दी गई है, क्योंकि वो धन संचय करवाते हैं। तो ये वो टाइम है जब धन तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि गुरु का उच्च का होना यानी कि धन बढ़ेगा, धन स्थान में होना धन बढ़ेगा। दशमेश है करियर में लाभ, बड़ा लाभ, प्रमोशन आदि बहुत अच्छा। सप्तमेश है अचानक से बिजनेस में उछाल, सब प्राप्त होगा। तो ये समय है जब आपका, देखिए कुछ ग्रह होते हैं
जो अपने गोचर में ना जीवन को नया आधार देते हैं। बृहस्पति उनमें से एक ग्रह है। कई बार क्या होता है ना, जीवन में बहुत चीज़ें बुरी चल रही होती, लेकिन एक ग्रह का गोचर, बड़े ग्रह का, मैं बुध, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, इनकी बात नहीं कर रहा, जो बाकी 4 बड़े ग्रह हैं, शनि, गुरु, केतु, राहु, ये ऐसे ग्रह हैं जो कभी कभी अपने गोचर से व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। इन ग्रहों में वो है शक्ति जो बात, देखिए गोचर का प्रभाव हर ग्रह का होता है। जो लोग ये बोलते हैं कि ग्रहों के गोचर के प्रभाव नहीं होते, कभी भी चंद्रमा का गोचर ऑब्जर्व कर लीजिए। मैं साप्ताहिक बनाता हूँ और उसके हिसाब से अपने मूड स्विंग्स देखिए और प्रभाव देखिए कि चंद्रमा का गोचर का ही कितना प्रभाव होता है, बाकियों के तो होते ही। तो ये गुरु का जो गोचर है ना, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है इन फाइनेंशियल मैटर्स। हर व्यक्ति को, जैसे कुंडली भी लोग पूछते हैं कि मेरा फाइनेंशियली टाइम कब अच्छा आएगा, कब मैं फाइनेंशियली स्टेबल या हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, फाइनेंशियली कंफर्टेबल कब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति उस रास्ते पर निकल चलता है जहां पर उसको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि उसका फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो जाए। बहुत अच्छा समय है। गुरु, जैसा मैंने कहा, दशमेश है, उच्च के हो रहे हैं, पद प्राप्ति सप्तमेश है। अच्छा, सप्तमेश का उच्च का होना ये विवाह का योग भी बना देता है। तो ये गुरु का जो उच्च का होना है ना, आपके लिए बहुत प्रकार से धन लाभ, बड़े बड़े धन के लाभ और बड़े बड़े और प्रकार के लाभ भौतिक जीवन में लेकर आएंगे। और ये कुटुंब भाव में गुरु का आना, यानी कि घर में किसी सदस्य का आना, में भी आपके घर में किसी का जन्म हो, बच्चे का, किसी की शादी हो, तो कोई लक्ष्मी स्वरूप महिला आपके घर में आए, तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ से अंकित होती हैं। चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु शनि नवपंचम योग। जब भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में आते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा, गुरु की दृष्टि द्वारा आपका 10वां भाव डबल एक्टिवेट हो गया, क्योंकि शनि ऑलरेडी है और गुरु का प्रभाव आ गया। ये करियर के लिए गोल्डन पीरियड आपका रहेगा। ये वो टाइम है, 2 जून, यहाँ से, जैसे अभी मैंने फाइनेंशियल चीज़ों की बात करी, तो यहाँ से आपका करियर, इवन बिजनेस को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर तो 7वां भाव होता है बिजनेस का, लेकिन यहाँ पे सप्तमेश इन्वॉल्व है। तो यहाँ से करियर और बिजनेस में, स्पेसिफिकली जॉब में, लेकिन बिजनेस में भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन जॉब में तो एकदम बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, जॉब चेंज करने का मौका मिल सकता है और यहाँ पे कुछ ऐसे रोल्स मिलते हैं व्यक्ति को कि वो करियर में फिर उसका अपवर्ड ट्रेंड ही शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि 10वां भाव योग कारक भाव है, तो यहाँ पे गुरु शनि का प्रभाव, यानी कि एक प्रकार से ये भाव बहुत एक्टिवेट हो गया और आपके कर्मों में सफलता देगा, ना केवल करियर में। ये वो टाइम है, कुछ समय है ऐसा, 1 साल का मान के चलिए मोटे मोटे तौर पर, कि आपके अधिकतम कर्मों में सफलता प्राप्त होगी। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, करियर में हम कहते हैं कि क्रिकेट में हम कहते हैं स्ट्राइक रेट और एवरेज कितनी है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों ही बहुत हाई रहने वाली है एज अ बैट्समैन। एज अ बॉलर तो एवरेज हाई है तो अच्छी नहीं होती, लेकिन एज अ बैट्समैन अगर आपकी एवरेज अच्छी है तो यानी कि आप सक्सेसफुल। तो यहाँ पे ये 1 वर्ष शनि, क्योंकि शनि भी यहाँ पे 27 जून तक रहेंगे और गुरु भी ऑलमोस्ट उतना टाइम ही रहेंगे, तो ये 1 वर्ष जो है नवपंचम योग का बहुत भाग्यशाली रहेगा। चलते हैं 9वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु और रवि की जोड़ी। रवि मतलब सूर्य, तो सूर्य आपके धन स्थान में आ जाएंगे कब? 16 जुलाई को। गुरु तो ऑलरेडी थे, तो इन दोनों की जो जोड़ी है धन स्थान में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। इनकी जोड़ी या इनका ये जो युति है यूजुअली साल में 1 बार होता है, कभी कभी हो जाता है कि 2 कुछ टाइम ज़्यादा भी हो सकता है अगर आसपास ही परिवर्तन दोनों का होता है। जैसे गुरु का हुआ फिर सूर्य का हो गया, या सूर्य ने राशि बदली उसी के आसपास गुरु का भी परिवर्तन हो गया, तो कभी कभी साल में 1 महीने से ज़्यादा भी बिताते हैं, लेकिन यूजुअली औसतन 1 साल में 1 बार 1 महीने के लिए साथ में आते हैं। अब अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो गुरु नवमेश हैं, सूर्य पंचमेश हैं, तो ये दोनों लक्ष्मी कारक बन जाते हैं साथ में। तो इन दोनों का धन स्थान में आना, यानी कि धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ से अष्टम को देखना, पैतृक संपत्ति के जो अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं हो रहे थे वो पूर्ण होंगे। और क्योंकि सूर्य प्रमोशन के कारक हैं और गुरु दशमेश हैं, यानी कि करियर में प्रमोशन, गुरु सप्तमेश हैं, सूर्य
सरकारी चीज़ों के कारक हैं। अगर बिजनेस में आपके कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और पुनः सूर्य गुरु का अर्थ त्रिकोण में होना कि करियर के लिए फिर से पद प्राप्ति दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी, तो ये दिख रहा है कि वो कंटिन्यू होते हुए आपको जून से जो गुरु का गोचर हुआ है, जुलाई में भी जो सूर्य का गोचर होगा, वो प्रमोशन की तरफ आपको बहुत तेज गति से लेकर जा सकता है। अब चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ, वो है मंगल को मिलेगा राहु का साथ। मंगल लग्नस्थ हो जाएंगे, मिथुन में आ जाएंगे आपके 2 अगस्त को, और उन पर राहु की दृष्टि। ये विस्फोटक योग होता है एक प्रकार का। इसको वैसे तो मंगल राहु जब साथ में होते हैं तो उसको अंगारक कहते हैं, लेकिन मंगल ऊर्जात्मक ग्रह है और राहु का काम क्या होता है, चीज़ों को बढ़ाना। राहु इज एन एम्पलीफायर। राहु एक्सपेंड करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं। राहु जैसा विस्तार किसी के पास नहीं है। तो मंगल लाभेश है, तो उन पर राहु की दृष्टि, और मंगल लग्न में कुछ टाइम के लिए बुध के साथ भी होंगे। तो ये बताता है कि यहाँ पे लाभपूर्ण स्थिति मिलेगी आपको। आपके लीगल कार्य पूर्ण हो सकते हैं, अचानक से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आपका पैसा कोई अटका हुआ था वो पैसा आ सकता है, और क्योंकि राहु का प्रभाव यानी कि विदेश से पैसा, और यहाँ पे मंगल राहु का प्रभाव लेकर जब सप्तम को देखेंगे तो पूरे जीवन में जो बल है, पद प्राप्ति है, वो बढ़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि मंगल लग्न में है। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, और मंगल के जितने भी अच्छे कारकत्व हैं, जैसे साहस है, लॉजिकल थिंकिंग है, प्रॉपर्टी है, उन सब में भी विस्तार करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये समय बहुत श्रेष्ठ है। इसका जितना आप लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। ये विस्तार का यानी कि एक्सपेंशन का टाइम आपके लिए रहेगा। चलते हैं अगली भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है 31 अक्टूबर की। बृहस्पति अतिचारी अवस्था के कारण वो आपके तीसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे 31 अक्टूबर 2026 को। जैसे 25 में हुआ था वैसे ही इस वर्ष भी होगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, गुरु हर साल अतिचारी होते हैं, बस कभी कभी होता है डिग्री वाइज वो आगे बढ़ जाते हैं, जो 2026 में भी होगा। आई थिंक मे बी आने वाले 2-3 साल तक ये कंटिन्यू होगा। तो उनका तीसरे घर में अब ये 31 अक्टूबर को आएंगे, तो वर्ष के अंत तक यहीं पर रहेंगे। आई थिंक जनवरी में उनका राशि परिवर्तन होगा, मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक उनका जो प्रभाव है वो यहीं पर रहेगा। मतलब कि पूरे वर्ष अब जो है इसके 31 अक्टूबर के बाद वो यहीं पर रहेंगे। तो तीसरे घर में बृहस्पति का आना, पहला तो आपका बल पराक्रम बढ़ाता है, और केतु के साथ होना उनका, ये जो युति है गुरु केतु की, ये पुरानी से पुरानी जटिल समस्याओं को दूर करने की है। तो ये वो टाइम होगा जब आपको अपने जीवन का रूपांतरण करने का मौका मिलेगा। आपको जीवन की कठिनाइयाँ, जटिलता, मुश्किलों से निकलने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। बहुत श्रेष्ठ समय है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज्ञानवर्धन होगा, करियर में नई स्किल्स सीख पाएंगे, बिजनेस में नई स्किल्स को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा समय, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं आखिरी भविष्यवाणी की तरफ, 12वीं भविष्यवाणी, जो कि है कि राहु देंगे एक नई शुरुआत। राहु और केतु का गोचर हो रहा है 5 दिसंबर 2026 को। कहीं कहीं पे 6 दिसंबर की सुबह है, कहीं पे 5 दिसंबर की रात को है। मान के चलिए 5 से 6 दिसंबर के आसपास राहु केतु का गोचर हो जाएगा। केतु की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम केवल पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं। केतु के थोड़े से हो सकते हैं प्रभाव, वो बाद में देखेंगे। लेकिन राहु का अष्टम में आना, पहला तो ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति करवाता है। फंसा पैसा हो, पैतृक संपत्ति हो, लॉटरीज हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, इनसे लाभ दिलाता है। अचानक से बहुत नए अवसर खुल जाते हैं। और अष्टम भाव, जैसा मैं कई बार बोलता हूँ, ये वो भाव है जब आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है ना, मतलब कुछ नहीं रास्ता मिलता, तब ये भाव एक्टिवेट होकर आपको नए रास्ते दिखाता है। तो राहु का यहाँ पे आना यानी कि वर्ष का अंतिम भाग एक नई शुरुआत लेकर आएगा। वर्ष का जहाँ अंत हो रहा होगा, जीवन में एक नई शुरुआत हो रही होगी। उनका यहाँ से 12वें घर को देखना और 4थे घर को देखना, जो विदेश में इमिग्रेशन आदि करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और 8वें और 12वें का कनेक्शन गुप्त धन की वृद्धि, सडन इनकम तो दिखाता ही है, लेकिन इसके साथ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। यहाँ पे व्यक्ति का मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और धन का रूपांतरण भी होता है। तो साल का अंत, जहाँ साल का अंत दिखाता है, लेकिन वहीं आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, जिस औचित्य से बनाई है। फिर से कहूँगा, दोहराऊँगा कि ये वार्षिक राशि पर नहीं है, उसमें समय है अभी, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं बनाना शुरू करूँगा जल्दी, आई थिंक दिसंबर में आ जाएंगे।
लेकिन एक सकारात्मकता के लिए अवश्य कि राशिफल मैंने बनाया जो मैं हर साल करता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।